हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त अलीबुद्दीन। दोस्तों, आई होप आप जहाँ से होंगे ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरा दुआ यही है कि आप जहाँ से भी हो, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और ठीक रखे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं जिस वीडियो में रिएक्शन दूंगा उसका टाइटल है ज़िंदगी बदलने वाला बयान, डॉक्टर सुलेमान मिसबाही, इमोशनल शॉर्ट क्लिप। तो दोस्तों, आज का जो बयान है वो बहुत इमोशनल टाइप का है। और तो पहले हम ये वीडियो देखते हैं। और दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के पास वीडियो देखने से पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, चलो हम चलते हैं और वीडियो देखते हैं। जो हमारी तलाश में है हम उसकी तलाश में निकल खड़े हैं। अब वो हमें ढूंढ रहा है, हम उसको ढूंढ रहे हैं। अब अल्लाह करे मिल जाए एक दूसरे को। हाँ हजरत, तलाश करना है तो किसी अल्लाह वाले को करो, तलाश करना है तो किसी वली को करो। हजरत मिल गया तो जिंदगी बन जाए। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह मसनवी शरीफ में बड़ी बड़ी खूबसूरत मिसालें आपने दी। उसमें आप बड़ी खूबसूरत मिसाल देते हैं। एक कश्ती थी जो पानी के बहाव के साथ साथ बह के जा रही थी, और उसमें 10-15 मुसाफिर भी बैठे थे जो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थे। उसके पास एक लकड़ी गुजरी जो दरख्त से टूटकर दरिया में गिरी थी। अब थी तो कश्ती भी लकड़ी और वो भी लकड़ी। आप फरमाते हैं जुबाने हाल से उस लकड़ी ने जो सिर्फ अभी लकड़ी थी, उस लकड़ी से पूछा जो कश्ती बन चुकी थी। उसे पूछने लगी, भैने बरादरी दे लिहाज ना असी दोवें एक ही हां, तू ही लकड़ी है मैं भी लकड़ी हां, लेकिन मैं एवें ही लकड़ी हां, तू बड़ी खास लकड़ी। तेरे ते रंग होया दा है, 10-15 बंदे बैठे ने, झंडियां लगियां ने, तेरी जिंदगी का कोई मकसद है? मैं बेमकसद हां। हो सकदी हां किसी माई दे हत्थ चढ़ा वड टुक के मैनू तंदूर ला दे, हो सकता है किसी बाबे दे हत्थ चढ़ा मैनू किला बना के मझ बन दे, हो सकता है बच्चियां दे हत्थ चढ़ा गेडियां बना के खेडन लग पड़। तेरे मेरे च फर्क की है? तेनू रंग होया, झंडियां लगियां ने, बंदे तेरे ते बह के अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा। फर्क की है तू ही लकड़ी है मैं भी लकड़ी, फर्क की है दोयां च? तो मौलाना रूम फरमाते हैं वो लकड़ी के जिसकी कश्ती बन चुकी थी, उसने उस लकड़ी को जवाब दिया जिसका भी कुछ भी नहीं बना था। उन्हें क्या, भैने ऐ बरादरी दे लिहाज ना दोए एक ही हां, तू ही लकड़ी है मैं भी लकड़ी हां, तू आम लकड़ी है मैं खास लकड़ी हां। फर्क सिर्फ इन्ना है, मैनू को कारीगर मिल गया, तेनू कारीगर नहीं मिले। जे तेन भी कोई कारीगर मिल जाता तेरा भी कुछ बन जाता। हाँ हजरत, अगर कुछ बनना चाहते हो तो फिर कारीगर तलाश करो, फिर कारीगर तलाश करो। जे लब गया तो कुछ बन जाओगे हजरत, ना लबा तो हजरत जिमें धक्के खांडे में खाते रहो। इसलिए कारीगर तलाश करो, खूब खूब हजरत खूब मेहनत करो। आप कभी किताबें उठाकर देखो तो सही, हमारे अकाबरीन ने कारीगर की तलाश में कितने कितने बड़े सफर किए हैं। उन्होंने कितने कितने जोखम उठाए हैं, कितने कितने मुजादे किए हैं, कितनी कितनी रियाजतें की हैं। मेरे एक बुजुर्ग बड़ी खूबसूरत बात कहा करते थे। आप फरमाया करते थे, हमारे बड़े वो हैं जिन्होंने लोहे के चने चबाए हैं। हमारे बड़े कौन हैं? जिन्होंने लोहे के चने चबाए हैं। और अगू रो के कहते होंगे सन असी ओ आवा के मक्खन खाते भी दंद किसने। मक्खन ही तो है हजरत। देखो तो सही, कितने खूबसूरत कालीन बिछे हैं हजरत, कितने खूबसूरत बुजुर्ग तुम्हारे सामने जलवा कर हैं, फिर भी हम मेहनत करने को तैयार नहीं हैं। शुक्र करो हजरत, उसने किसी आजमाइश में डाला ही नहीं। कुर्बान जाऊं हजरत, आज हम कालीनों पर बैठकर भी अपनी जुबानों को हरकत देने की जहमत नहीं करते कि महफिल में आए हैं दरूद पढ़े, क्यों ना पढ़े हजरत। कुर्बान जाऊं हजरत बिलाल पर जो कोयलों पर लेट कर भी पढ़ा करते थे हजरत। कुर्बान जाऊं हजरत बदर वालों पर जो तलवारों के सायों के नीचे भी पढ़ा करते थे। हमें तो हजरत उसने किसी भी आजमाइश में डाला ही नहीं। हम पे तो है ही बड़ी नरमी वाला मामला, हम पर तो है ही बड़ा करम और रहम वाला मामला। तो आप फरमाया करते थे, हमारे बड़े वो हैं जिन्होंने लोहे के चने चबाए हैं, और हम वो हैं हजरत जिनका मक्खन खाते हुए भी दांत घिसता है।
इसलिए आज वो वक्त है, मेहनत थोड़ी, चलाओ बहुत ज़्यादा, इसलिए खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, अपनी तन्हाइयाँ पाक करो, अपनी महफल पाक करो। और आखिरी बात, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। ये जिस वहम में हम सारे मुब्तला हो गए हैं, अल्लाह वालों को निकाल, मैं अपनी बात करता हूँ, खुद नहीं निकलता है, आप ही निकल रहा हूँ जिस तरह आगे क्या पता नहीं कि दूल्हा कट रही है, तो किसी की नज़र है जो पै गई तो निकल जाएगा, ये तो इंजी खज्जल होंगे जिंदगी लग जानी। ये ज़मीन, ये माल, ये दौलत, इसी का वहम है, सारे इसी के झगड़े हैं, सारी इसी की लड़ाई है। ये मैं पढ़ रहा था कल तफसीर में कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का दौरे मुबारक था, तो दो शख्स ज़मीन के टुकड़े पर आपस में लड़ पड़े। एक दावेदार था कि ये मेरा है, एक दावेदार था कि ये मेरा है। उस वक़्त ये रजिस्ट्रियाँ, ये समन, ये कागजात तो नहीं ना हुआ करते थे, मुंह ज़बानी बातें हुआ करती थी। अब जब लड़ाई ने तूल पकड़ा तो अहले इलाका ने क्या किया, उन दोनों को पकड़ कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले आए और आकर अर्ज़ की, आप अल्लाह के नबी हैं, इन दोनों के दरमियान फैसला कर दें। आपने फरमाया क्या हुआ? अर्ज़ की, हज़रत ज़मीन का एक टुकड़ा है, ये भी दावेदार है कि मेरा है, ये भी दावेदार है कि मेरा है। अब आप फैसला फरमाएं कि दोनों में से किसका है। एक शख्स अर्ज करने लगा, हजरत इस तरह करें, बारी बारी दोनों को तन्हाई में ले जाएं और पूछें, बात खुलकर आपके सामने आ जाएगी। आपने फरमाया, मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे इनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं, मैं जमीन के उस टुकड़े से ही पूछ लेता हूं, आया तू बता, तू इन दोनों में से किसका है। निगाहे नबूवत थी, आप जमीन के टुकड़े के पास तशरीफ ले गए और जमीन के टुकड़े को मुखातिब करके आपने फरमाया, ये भी दावेदार है कि तू मेरा है, ये भी दावेदार है कि तू मेरा है, अब तू खुद ही बता कि तुम इन दोनों में से किसका है। तो जमीन का टुकड़ा आगे से बोल उठा, हजरत ना मैं इसका हूं ना मैं उसका हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं, ये दोनों मेरे नीचे आने वाले हैं, इनको समझाएं मैं इनका नहीं हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। अन करीब भाई जी ये थले जाना जी अज वे लै। तो दोस्तों हमने वीडियो देखा है। दोस्तों जब मैं इस मौलाना साहब का वीडियो देखता हूँ, मैं उसका बयान जब भी सुनता हूँ, उसका बयान सुन के मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। तो दोस्तों उसका बयानात भी ऐसा ही होता है, बहुत इमोशनल होता है, और कोई भी ध्यान लगा के सुन ले, दिल लगा के सुन ले, उसके दिल में उतर जाएगा। और किसी के दिल में उसके बयान उतर जाए तो उसका ज़िंदगी बदल जाएगा। तो दोस्तों इस बयान में दो चीज़ें बहुत ख़ास पाया मैंने। पहले चीज़ ये है कि हमको क्या करना है। उसने कहा है कि मौलाना रूमी वो बहुत बड़े मौलाना था, बहुत बड़ा मौलाना था और बहुत बड़ा आलिम था, और उसने उसका जो किताब है उस किताब से एक किस्सा उसने बयान किया है कि उस किस्से में क्या कहा गया। एक दरिया से एक बेकार लकड़ी बह के जा रहा है, बहते हुए जा रहा था, और उस दरिया से एक कश्ती, एक जहाज़ गुज़र रहा था। उस जहाज़ में जो लकड़ी लगा हुआ था, तो जो बहते हुए जा रहा था जो लकड़ी, उस लकड़ी ने जहाज़ के लकड़ी को कहा कि तू भी लकड़ी है, मैं भी लकड़ी हूँ, तू काम में लग गया और मैं बेकार हूँ, बेकार बह रहा हूँ। तो दोस्तों जहाज़ के जो लकड़ी लगे हुए थे, उसने जवाब क्या दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि तू भी लकड़ी है, मैं भी लकड़ी हूँ, फ़र्क यह है कि तुझे मिस्त्री नहीं मिला और मेरे को मिस्त्री मिल गया था।
तो मुझे मिस्त्री मिल गया था, कारीगर मिल गया था, इसीलिए मेरे को उठा के उसी ने काम में लगा दिया, और तेरे को कारीगर नहीं मिला इसीलिए तो ऐसे रह गया। तो दोस्तों पहले बात यह है कि हमको कारीगर मिलना चाहिए, कारीगर हमको तलाश करना चाहिए। हमारा ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए कारीगर तलाश करना चाहिए। कारीगर का मतलब यह है कि हमको अच्छा दोस्त या किसी वली की दरबार में जाना चाहिए। अगर हम अच्छे दोस्त के साथ रहेंगे तो वो अगर अच्छा दोस्त अच्छा होगा तो हमको अच्छा ज्ञान देगा, वो अच्छे रास्ते में चलने के लिए सलाह देगा। अगर किसी बुरे आदमी के साथ, बुरे दोस्त के साथ चलेंगे तो हमको क्या करेगा, बुरा रास्ता दिखाएगा। तो बात यह है कि हमको अच्छे लोगों के साथ चलना चाहिए। अगर अच्छे लोगों के साथ चलेंगे तो हमको क्या होगा, अच्छा होगा। अगर बुरे लोगों के साथ चलेंगे हमको बुरा होगा, क्योंकि वो बुरा रास्ता दिखाएगा। बुरे लोगों के साथ चलेंगे तो बुरा रास्ता दिखाएगा, अच्छे लोगों के साथ चलेंगे तो अच्छा रास्ता दिखाएगा। तो दोस्तों पहले बात तो ये है, और दूसरी बात इसमें यह कहा गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में दो शख्स का एक ज़मीन लेकर लड़ाई हुआ। दोनों शख्स ने एक ज़मीन की टुकड़े लेकर लड़ाई कर रहे थे, और दोनों जब लड़ाई करके उसका जो कोई फ़ैसला नहीं निकला है तो दोनों क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया, और मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि इस ज़मीन की टुकड़े के लिए हम दोनों में लड़ाई हो रहा है, तो आप कुछ कीजिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक बंदे ने कहा कि आप उसको पूछ लीजिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हम तो नबी है, हम आपको क्यों पूछेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ज़मीन को पूछ लेंगे। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़मीन के पास आया और ज़मीन को पूछा, ए ज़मीन तू किसका है, तू इसका है या उसका है? तो ज़मीन ने क्या जवाब दिया दोस्तों ज़मीन ने यह जवाब दिया कि मैं ना इसका हूँ ना उसका हूँ, लेकिन दोस्तों ज़मीन ने जवाब ये दिया कि दोनों मेरा है, मैं उसी का भी नहीं उसी का भी नहीं, दोनों मेरा है। तो बात यह है दोस्तों, इसमें यह कहा गया, यह समझाया गया कि हम थोड़े जगह लेकर, ज़मीन लेकर हम भाई भाई को काट देते हैं, भाई भाई को मार देते हैं। हम ज़मीन के एक टुकड़े लेकर हम क्या ना करते। दोस्तों ये सब बेकार है, ये सब बेकार है। दोस्तों हमको एक दिन उस मिट्टी के नीचे हम सबको जाना है। दोस्तों हमको उस मिट्टी से बनाया गया और उस मिट्टी में हमको दफनाया जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा ज़िंदगी, ये दुनिया हमारा एक इम्तिहान है। तो दोस्तों हमको इस दुनिया में क्या करना पड़ेगा, आखिरात को कमाना पड़ेगा, हमको अच्छा काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, और दोस्तों मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों आप लोगों के पास मैं फिर से एक बात कह रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और वीडियो को शेष तक पूरा वीडियो देखना, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए बाय।